अभी हम रॉ मिल सेक्शन में आए हुए हैं और तो अभी मैं बॉल मिल का बेसिक इक्विपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करूंगा, जो कि वो है मिल लुब्रिकेशन सिस्टम। तो चलिए चलते हैं, मिल लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और ये क्यों लगाते हैं और मिल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं और अभी हम सीधे मैकेनिकल इंजीनियर से इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये मेरा है मिल इनलेट का लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि इसमें बेसिकली 2 पंप लगे हैं, एक एलपी पंप लो प्रेशर पंप और एक एचपी पंप हाई प्रेशर पंप। तो इस दोनों के बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी लेंगे मैकेनिकल इंजीनियर से। तो चलिए सीधे उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। तो सर ये हमें बताइए आप, ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है और एलपी एचपी पंप में क्या अंतर है, तो आप ये बताइए हमें। पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 पंप है। ये वाला हो गया आपका एलपी पंप। एलपी पंप मतलब लो प्रेशर, और ये हो गया एचपी पंप जिसको हम हाई प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या वर्क करता है। ये एचपी पंप हो गया हाई प्रेशर। ये हम लोग जनरली मिल को लिफ्ट करने के लिए करते हैं। तो स्टार्ट जैसे मिल को स्टार्ट करना होता है, तो ये जो अपना जोनल है, मिल का जोनल है, वो इंजन बेरिंग पे फिक्स बैठा रहता है। और अगर इसको हम राउंड घुमाएंगे तो क्या होता है कि इसके कारण से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो फ्रिक्शन को हटाने के लिए, करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू एचपी पंप के थ्रू करते हैं। इसका नॉर्मल प्रेशर जो है 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, दोनों साइड रहता है, इनलेट आउटलेट दोनों में 60 लगा रहता है। ठीक है, और एलपी पंप हो गया, ये एलपी पंप जनरली नॉर्मल लुब्रिकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं, जो कि कंटिन्यू आपका जब तक मिल चलेगा तब तक एलपी पंप चलते रहेगा। और इसका क्या है कि हम एचपी पंप ओनली मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे 10 से 15 मिनट चलाते हैं। देन एक बार जब ऑयल का फिल्म बन जाता है उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो सर ये हमें आप बताइए, इसको प्री जैकिंग पंप भी बोलते हैं। Yes, तो pre-jacking। उसका क्या रोल है, और हम मिल चालू करने से पहले ही इसको चालू करते हैं और मिल चालू होते ही टाइमिंग पे 5 मिनट के अंतर में ये बंद हो जाता है। तो ये क्यों? एचपी पंप मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर। इसके नाम पे ही पता चल रहा है कि ये प्रेशर जो है इसका हाई होगा। और हाई प्रेशर का मतलब ये है कि जो मिल का जैसे लोड होता है, मान के चलिए मोटा मोटी मिल का लोड 100 टन के आसपास तो मिनिमम किसी भी मिल का होगा। तो इसीलिए हम लोग इसका लोड जो है 120 टन के आसपास रखते हैं। जैसे 60 अगर करेंगे, या फिर जनरली कोई और मिल जाएंगे तो वहाँ पे 100 पे भी लगा रहता है, 100 kg का भी इसका प्रेशर रहता है। तो ये प्री जैकिंग भी इसका यही मतलब हो गया कि प्री जैकिंग यानी कि लिफ्ट करना। जो हम लोग जोनल को होता है, दोनों साइड के जोनल को लिफ्ट करते हैं। जनरल भाषा में बोले तो मिल को सीधा लिफ्ट कर देते हैं माइक्रोन्स में। ठीक है, और ये कुछ समय के लिए इसलिए करते हैं ताकि जो बेरिंग और जोनल के बीच में एक ऑयल का एक थिकनेस वाला मतलब लेयर बन जाए। और आगे बढ़िए। और ये बताइए एचपी पंप का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है? मैक्सिमम मिल टू मिल डिपेंड करेगा। मिनिमम 60 kg होना चाहिए एक साइड का और 60 kg दूसरे साइड का, जो एक मतलब थ्योरी बताता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके मिल के कैपेसिटी के हिसाब से, मिल के वेट के हिसाब से आपने कितना मीडिया डाला है, कितना फीट चला रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका कैपेसिटी। और ये लो प्रेशर पंप का प्रेशर कितना होता है? और लो प्रेशर का जो है जनरली देखिए ये ऑयल फ्लो बताता है सिंपल। तो इसका हम लोग 2.5 से 5 kg रखते हैं, 2.5 kg मिनिमम रखते हैं, इसलिए क्योंकि जो ऑयल है अपना कंटिन्यू फ्लो। अभी क्या है कि इसमें प्रेशर स्विच, फ्लो स्विच भी लगा है। आपका प्रेशर स्विच क्या है कि ऑयल का प्रेशर बताता है, फ्लो है कि कंटिन्यू जो सारे जो लाइन लेके जा रहा है ऑयल लाइन, सारे लाइन में वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बताएगा। तो 2.5 kg अगर वो करता है मिनिमम, हम लोग जैसे ये वाला है, ये वाला देखिए यहाँ से सेटिंग करते हैं हम लोग, मिनिमम 2.5 kg पे इसको हमने रखा है। और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम तो जा
7 kg 10 kg तक भी जा सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो इससे ये होगा कि 2.5 kg अगर चलेगा तो ऑयल कंटिन्यू फ्लो होगा, ऑयल सही से फ्लो होगा। सपोज अगर मिल हमारा मान के चलिए 24 घंटे के लिए बंद रहता है, जिसका क्या होता है कि ऑयल का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के कारण क्या होता है, ऑयल सही से फ्लो नहीं करता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे हीटर लगाए हुए हैं, ऑयल को कलेक्टर से कभी तो पिघलाते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसको फ्लो करवाने के लिए। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक छोटा सा सवाल है, ये हीट एक्सचेंजर का क्या काम है? ये जो अपना हीट एक्सचेंजर है इसका क्या काम होता है? सिंपल सा बात है, हीट एक्सचेंजर करता है। ये वाला जो है अपना हीट एक्सचेंजर ट्यूब वाला है। जैसे एसी में आपका वो प्लेट वाला भी आता है, वो और दूसरे वाले में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। ये ट्यूब वाला है। इसमें क्या है कि यहाँ से अंदर में पूरा जो है ना, जो अपना ये होता है एल्युमिनियम वाला होता है, वो ट्यूब पूरा इसमें वेसल्स में भरा रहता है। एक साइड से जैसे ये इनलेट हो गया, ये इनलेट से आएगा और उस ट्यूब में ऑयल फिल होते होते दूसरे में जाएगा, और जो बाहर है वो पानी रहेगा। तो क्या है कि पानी बाहर है, यानी कि उसका एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा करके रखेगा। जो गर्म तेल जाएगा यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, तो वो क्या है, ऑयल को ठंडा करेगा। तो सिंपल सा कॉमन सेंस यही है इसमें कि ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। ये कंटिन्यू रिसर्कुलेट करते रहता है। कंटिन्यू सर्कुलेट करेगा, ताकि ये टेम्परेचर आपका कंट्रोल होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत जानकारी मिला है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अगर फ्री होंगे तो फिर आपसे हम कांटेक्ट करेंगे। ये है अपना रॉमिंग, और जो कि अभी रनिंग कंडीशन में है, और अपना ये चल रहा था। और अभी हम व्हील के आउटलेट लुब्रिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सेम लुब्रिकेशन इनलेट में भी लगा होता है और आउटलेट में भी लगा रहता है, और लुब्रिकेशन बहुत अहम रोल निभाता है। चलिए, धन्यवाद।